हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग विथ मी। पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट, इट्स नेचर एंड स्कोप। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो बिजनेस में गोल अचीव करने में लगा हुआ रहता। सपोज़ एक स्कूल है, स्कूल कोई भी आके ऐसी नहीं चलाते, उसका भी एक मैनेजमेंट है। पहले प्रिंसिपल है, फिर उसके बाद वाइस प्रिंसिपल है, फिर सुपरवाइज़र्स है, फिर हेड मास्टर्स है, टीचर्स है, राइट। वो एक मैनेजमेंट है। वैसा ही बिजनेस में भी एक मैनेजमेंट है, ग्रुप ऑफ पीपल जो बिजनेस गोल को अचीव करने में लगा हुआ रहता। ठीक है, अब हम डेफिनेशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू विलियम स्प्रेगल, management is that function of an enterprise which concerns itself with the direction and control of the various activities to attain the business objectives। विलियम स्प्रेगल को ऐसा लग रहा कि मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जो खुद को लेके कंसर्न है किस डायरेक्शन में और कंट्रोल कैसा करे बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जाएंगे नेचर, मैनेजमेंट का नेचर। ठीक है, इसके अंदर है ना 5 पॉइंट्स है। पहला है कि मल्टी डिसिप्लिनरी, दूसरा है डायनामिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स, तीसरा है रिलेटिव बट नॉट एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स, फोर्थ है मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट, फिफ्थ है मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमिनन। ठीक है, आप साइड हेडिंग्स याद कर लो, आप खुद से भर सकते हो। मैं आपको समझा देता हूँ क्या है इसमें, बहुत ईजी है। ठीक है, सिर्फ आप साइड हेडिंग्स याद कर लो, सेम साइड हेडिंग्स लिखो, बट आप अपने खुद से समझ के लिख सकते हैं आप एग्ज़ाम में। ठीक है, अभी पहला है मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब मल्टी मतलब बहुत सारे, डिसिप्लिनरी मतलब डिसिप्लिन, बहुत सारे डिसिप्लिन। ठीक है, मैनेजमेंट फ्रीली ड्रॉस आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम डिसिप्लिन सच एज साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, हिस्ट्री एक्सेट्रा। मतलब मैनेजमेंट क्या करता, आइडियाज़ को, कॉन्सेप्ट्स को लेके आता है एक डिसिप्लिन बनाने के लिए। वो डिसिप्लिन कहाँ से आता है उन लोग को? साइकोलॉजी से, सोशोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, हिस्ट्री एक्सेट्रा। इन सब में से ये लोग एक डिसिप्लिन, एक आइडियाज़ लेके आते, मल्टीपल टाइप ऑफ डिसिप्लिन्स। ठीक है, इन सब को ये लोग क्या करते, एक मैनेजमेंट मिलके एक आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स बनाते कि इन सब डिसिप्लिन्स को लाके हम एक ऑर्गेनाइजेशन में लाएंगे तो लोग उस हिसाब से, उस प्रिंसिपल से काम कर सकते, राइट। मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स द आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स टेकन फ्रॉम दीज डिसिप्लिन्स एंड प्रेजेंट्स न्यूअर कॉन्सेप्ट्स विच कैन बी पुट इनटू प्रैक्टिस फॉर मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट मिलके ना ये सब डिसिप्लिन्स को एक प्रिंसिपल बना के ये लोग के सामने पेश करते कि भाई आपको ये प्रिंसिपल या ये डिसिप्लिन के हिसाब से चलना पड़ता। ठीक है, वो है मल्टी डिसिप्लिनरी। सेकेंड है डायनामिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स। मतलब प्रिंसिपल बीइंग अ फंडामेंटल ट्रूथ establishes cause and effect relation of the principles framed by the management are flexible in nature and change with the changes in the environment in which organization exists। मतलब आप अब सपोज गूगल कंपनी में ना एक प्रिंसिपल बनाए कि भाई आप है ना ये टाइम से ये काम करना, ऐसा करना, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, प्रिंसिपल्स बनाए गूगल कंपनी में। अब वही माइक्रोसॉफ्ट वाले गूगल का नहीं कर सकते, सेम प्रिंसिपल्स वो लोग फॉलो नहीं कर सकते। उन लोग का ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो लोग को डिफरेंट प्रिंसिपल्स बनाना पड़ता। मतलब हर कंपनी के अलग अलग प्रिंसिपल्स रहते। एक कंपनी वाले बनाए मतलब ये नहीं कि हर कंपनी वाले सेम फॉलो करना, समझ गए? तो वो है डायनामिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल। मतलब प्रिंसिपल्स में कई तरह के नेचर से, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट प्रिंसिपल्स यूज़ होते। ठीक है, तीसरा है रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स। मतलब आप ऑलमोस्ट आप वो प्रिंसिपल यूज़ कर सकते, लेकिन आप एग्जैक्ट वो प्रिंसिपल हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट इन्वायरमेंट्स रहते। इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बीइंग रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट शुड बी अप्लाइड एज पर द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ज़रूरत के हिसाब से आप प्रिंसिपल्स इस्तेमाल कर सकते।
देयर बाय गिविंग अलाउंस फॉर डिफरेंट चेंजिंग इन्वायरमेंट्स, मतलब हर इन्वायरमेंट के हिसाब से, हर चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रिंसिपल्स अलग अलग रखना पड़ता। आप अब गूगल वाले ये फॉलो करें तो हम भी, माइक्रोसॉफ्ट वाले ये नहीं बोल सकते कि हम भी वही फॉलो करते प्रिंसिपल। ठीक है। फोर्थ है मैनेजमेंट इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, एक साइंटिफिक नॉलेज है और एक आर्ट है। वो लोग ये सब यूज़ करते एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। मैनेजमेंट इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट uses both scientific knowledge and art in managing an organization। ठीक है। फिफ्थ है मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमिनन, मतलब मैनेजमेंट क्या है, हर जगह है। यूनिवर्सल फिनोमिनन मतलब हर जगह है प्रिंसिपल्स, लेकिन हर जगह अप्लीकेबल सेम प्रिंसिपल्स नहीं कर सकते क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से वो लोग को चेंज करना पड़ता। मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमिनन बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सली अप्लीकेबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लीकेबल नहीं हो सकते, उन लोग को चेंज करना पड़ता सिचुएशन के हिसाब से। ये है नेचर। आप सिर्फ ये हेडिंग्स याद कर लो, आप है ना अपने हिसाब से लिख सकते हैं एग्जाम में। ओके। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट में 3 है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, द सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, क्लास इन द सोसाइटी। ठीक है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मैनेजमेंट एक्ट्स as one of the factors of production in addition to land, labor and capital. Optimum utilization of men, material, money, machinery and methods greatly relies upon the quality of the management. तो बेसिकली इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैन लगते, मटेरियल लगता, पैसा लगता, मशीनरी लगती और मेथड्स यूज़ होते। इन सबको करने वाले, ला के देने वाले, करने वाले कौन करना, ये मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट ला के बंदों को ला के रखना, मटेरियल ला के देना, पैसा ला के रखना पड़ता क्योंकि मटेरियल मैन इन लोगों को सैलरीज देने के लिए, मटेरियल लाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती, मशीनरीज होना बनाने के लिए प्रोडक्ट्स आपको, और मेथड्स होना पड़ता। इकोनॉमिक रिसोर्सेज बेसिकली ये है कि आपको मैनेजमेंट चलाने के लिए आपको इकोनॉमिक रिसोर्सेज रहना पड़ता। और ये कैसा आते, ये अगर मैनेजमेंट अगर सीरियस रही बिजनेस को लेके और उन लोग डेडिकेटेड है अपने बिजनेस को लेके, तो ही आप अच्छे रिसोर्सेस इस्तेमाल कर सकते। इट मीन्स दैट द मैनेजमेंट शुड बी effective enough to transform the inputs in the desired outputs for which economic resources need to be brought together, which greatly depends upon the seriousness and dedication। अगर मैनेजमेंट में सीरियसनेस और डेडिकेशन है तो ये लोग अच्छा इनपुट दे के और अच्छा सा आउटपुट भी निकाल सकते। ये है इकोनॉमिक रिसोर्सेज। दूसरा है सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। सिस्टम ऑफ अथॉरिटी मतलब इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट टू फ्रेम द गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट इज़ द रूल मेकिंग एंड रूल इन्फोर्सिंग बॉडी। मैनेजमेंट क्या है, उन लोग रूल बनाते और वो लोग ही रूल फॉलो करना। ठीक है। मैनेजमेंट इज़ द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स वेयर पीपल आर इंटीग्रेटेड थ्रू अथॉरिटी रिलेशनशिप्स। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एक नेटवर्क है। ये इन लोगों का एक रिलेशनशिप रहता, किससे, सुपीरियर से और सबऑर्डिनेट्स, मतलब सुपीरियर्स सबऑर्डिनेट्स मतलब नीचे काम करने वाले, सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में एक रिलेशनशिप रहना, एक नेटवर्क रहना। अगर वो अच्छा रहा तो काम ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा होता। द मैनेजमेंट नीड्स टू गिव द इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स, रूल्स, डिसीजंस फ्रॉम द अपवर्ड टू द डाउनवर्ड। ऊपर वाले लोग क्या करना, उन लोग को नीचे वालों को इंस्ट्रक्शंस देना, ऑर्डर्स देना, रूल्स बना के देना, डिसीशंस लेना, ये सब ऊपर वालों का काम है। ये सब ऊपर वाले नीचे वालों को देना। ये एक हायरार्की है, मतलब ऊपर से नीचे तक। द मैनेजमेंट नीड्स टू टेक सजेशंस फ्रॉम द डाउनवर्ड टू अपवर्ड हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऊपर वाले नीचे वालों को रूल्स दे सकते, इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे सकते, लेकिन नीचे वाले नहीं दे सकते। लेकिन नीचे वालों से वो लोग सजेशन ले सकते। ये एक हायरार्की है ऑर्गेनाइजेशन में कि ऊपर वाले नीचे वालों को इंस्ट्रक्शंस दे सकते, ऑर्डर्स दे सकते, रूल्स बना के उन लोगों को रूल्स दे सकते, डिसीशंस ले सकते, लेकिन नीचे वाले नहीं कर सकते ये चीज़। ये सिर्फ ऊपर वालों को कर सकते, लेकिन नीचे वाले सजेस्ट कर सकते ऊपर वालों को कि ये नहीं ये सही रहता, ये नहीं ये सही रहता ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है। ये है एक सिस्टम ऑफ अथॉरिटी।
थर्ड है क्लास इन द सोसाइटी। क्लास इन द सोसाइटी मतलब ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक क्लास रहना ज़रूरी है। अब गूगल कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, अमेज़ॉन कंपनी है, ये सब बड़े बड़े कंपनीज में क्लास ऑफ पीपल काम करने के वजह से ही इतनी ऊपर तक गया बिजनेस। अदरवाइज़ कोई भी आके ऐसे ही बिजनेस चलाता तो अब तक आज तक कोई बिजनेस सही से नहीं चलता था। कुछ अच्छे लोग हैं जो डेडिकेटेड है, सीरियस है अपने बिजनेस को लेके, अपने गोल्स को लेके, इसलिए आज ये कंपनीज इतने बड़े हैं मार्केट में। तो वही बोल रहा क्लास इन द सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट्स, management has its own value system and a unique class value in the society. Today, modern organizations are becoming successful with the help of class. Class है तो ही आजकल के ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है। Many businesses today are being operated by a class of people who contribute greatly to the success of business. जो अपना कंट्रीब्यूशन दिए ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छा काम करे, डेडिकेशन बताए वगैरह, वो लोग ही आज सक्सेस है आज के बिजनेस में। तो ये है हमारा टॉपिक आज का, मैनेजमेंट, उसके नेचर एंड स्कोप। आप सिर्फ साइड हेडिंग्स याद कर लो अच्छे से, आपको मैं समझा दिया, आप समझ लो। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई देने की। और अगर आपको पसंद आ गया, आपको समझ में आ रहा, तो आप प्लीज़ लाइक करो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते। ठीक है, थैंक यू।